हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में। आज हम बात करेंगे वेट लॉस बेसिक पार्ट 2 के बारे में। वजन घटाने को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? ऊर्जा प्रतिबंध क्या है? एनर्जी डेंसिटी को कम करने वाले तरीके क्या है? वजन स्टक क्यों हो जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या मोटापा जेनेटिक होता है? मोटापा जेन्स के साथ साथ लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। जनरली आपको भूख, विजरल फैट, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट मिल सकते हैं जो आपके फैट को गेन करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल का वेट गेन में सबसे ज्यादा रोल होता है। जैसे आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं। अब बात करते हैं वजन घटाने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है। सबसे पहला कारण है फैट, जो हमारे लाइफस्टाइल में शामिल है। जैसे नॉनवेज की बात करें तो चिकन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मक्खन, क्रीम और विभिन्न प्रकार के तेल आदि, ये सभी चीजें वेट गेन का कारण बनती है। दूसरा है दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ जो आपकी 6 महीने या इससे अधिक चलती है तो वो वेट गेन करने को प्रभावित करती है। तीसरा कारण है नींद। अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो हमारी भूख बढ़ जाती है, जो वेट गेन करने का कारण बनती है। चौथा कारण है तनाव। तनाव एक कारण है जो वजन को प्रभावित करता है। यह शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी का शुगर लेवल कम हो जाता है और शरीर थका हुआ महसूस करता है, जिससे भूख बढ़ जाती है और साथ में वजन भी बढ़ जाता है। इसके अलावा टॉक्सिन्स भी वजन कम करने को कठिन बनाते हैं। साथ ही जो वजन आपने कम किया है उसको दोबारा बढ़ा देते हैं। गट हेल्थ। गट हेल्थ भी वजन को प्रभावित करती है। गट हेल्थ का मतलब है आपके खाने में कितने गुड बैक्टीरिया है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया अधिक कैलोरी बर्न करते हैं, जो कि वेट लॉस करने में सहायक है। फाइबर फाइबर वेट लॉस करने में मदद करता है। हमें डेली 25 से 30 ग्राम फाइबर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ऊर्जा प्रतिबंध। ऊर्जा प्रतिबंध का मतलब है कि हम डेली कितनी कैलोरी इनटेक करते हैं और कितनी कैलोरी का हम यूज कर पाते हैं। वेट लॉस करने के लिए हम जितनी कैलोरी लेते हैं उससे ज्यादा कैलोरी हमें बर्न करनी होती है। अगर हम डेली 1500 कैलोरी इनटेक करते हैं तो हमें डेली 2000 कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा वजन कम होगा। वजन बढ़ाने के लिए हमें डेली 1000 कैलोरी इनटेक करनी चाहिए और वजन को मेंटेन रखने के लिए 1400 से 1600 कैलोरी इनटेक करनी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी को कम करने वाले तरीके, इसके लिए हमें प्लेट मॉडल यूज करना चाहिए, जिसके हिसाब से एक टाइम मील में जितनी कैलोरी है उसमें उसका आधा हिस्सा सब्जियों का होना चाहिए। इसमें हमें नॉनवेज फूड को कम करना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज फूड में ज्यादा कैलोरी होती है। साथ ही हमें 3 टाइम मील लेना चाहिए और अधिक प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। अब बात करेंगे वजन स्टक क्यों हो जाता है। पहला है क्रोनिक मेडिसिन। अगर आपकी कोई दवाई 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा चलती है तो इसे क्रोनिक मेडिसिन कहते हैं। इन मेडिसिन की वजह से वजन रुक जाता है। दूसरा है स्लो मेटाबॉलिज्म। जीव में जीने के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये रासायनिक प्रक्रिया वजन को मेंटेन रखने के लिए और शेप को बनाए रखने के लिए मदद करती है। कैलोरी बैलेंस। जो हम खाना खाते हैं उसको कैलोरी में मापते हैं। अगर आप जितनी कैलोरी लेते हैं और उतनी ही कैलोरी बर्न करते हैं तो आपका वजन स्टक हो जाएगा। वजन घटाने के लिए आप जितनी कैलोरी लेते हैं उससे ज्यादा कैलोरी आपको बर्न करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वजन कम होगा। और वजन बढ़ाने के लिए जितनी कैलोरी आप लेते हैं उससे कम कैलोरी आपको खर्च करनी पड़ेगी, तब आपका वजन बढ़ जाएगा। फॉलोइंग सेम रूटीन। अगर आप एक जैसा रूटीन फॉलो करते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आपका वजन स्टक हो जाएगा। वजन घटाने और वजन को बढ़ाने के लिए
डेली आपका रूटीन अलग होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।